गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 9 जिसका शीर्षक था क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर। तो उसमें हमने पेज नंबर 56 और 57 पढ़ लिया था, जिसमें सचिन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका नाम सचिन कैसे पड़ा, उनके माता पिता क्या करते थे, वो टेनिस में पहले रुचि रखते थे, उसके बाद उनकी रुचि कैसे क्रिकेट में आई और उन्होंने अपना स्कूल चेंज किया, अपने दोस्तों को छोड़कर वो कैसे क्रिकेट में अपनी रुचि को बढ़ाया और क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं आगे। बल्लेबाजी सत्र के दौरान कोच अचरेकर अपने प्रिय शिष्य को बल्लेबाजी के नए नए गुर सिखाते। तो जब बल्लेबाजी का अभ्यास सचिन व उसके कोच करते थे, तब जो गुरुजी थे उनके अचरेकर, वो अपने जो शिष्य थे, अपने जो स्टूडेंट थे सचिन, उनको नए नए गुर मतलब नए नए तरीके सिखाते बल्लेबाजी करने के। गेंदबाजी के प्रति भी सचिन का आकर्षण शुरू से था। तो शुरू से ही जब सचिन क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें गेंदबाजी करना भी अच्छा लगता था। वह भिन्न तरह से मीडियम पेस और लेग स्पिन करते थे। क्षेत्र रक्षण भी वह बड़े मनोयोग तरीके से करते थे। तो जो सचिन थे वो बहुत ही मीडियम पेस, जब बॉलिंग होती है बच्चों क्रिकेट में, वो दो तरीके से होती है। एक बहुत तेज़ बॉलर्स होते हैं ना, जो आपने सुना होगा कि फास्ट बॉलर है, वो बहुत तेज़ी से गेंद को फेंकते हैं। कोई मीडियम मीडियम पेस से, मतलब धीमे पेस से और स्लो पेस से फेंकते हैं। कुछ लेग स्पिन होते हैं जो बहुत ही धीरे बॉल को डालते हैं, घुमाकर। स्पिन मतलब घुमाकर, अपने हाथ की कलाई से घुमाकर बॉल को डालते हैं। क्षेत्र रक्षण में भी वह बड़े मनोयोग से करते थे। मनोयोग से करते थे मतलब क्षेत्र रक्षण। सबसे पहले क्षेत्र रक्षण क्या होता है? क्षेत्र रक्षण जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फील्डिंग। जब क्रिकेट में जो बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और जो दूसरी टीम गेंदबाजी कर रही होती है, उसमें क्योंकि क्रिकेट का मैदान आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, तो बॉल को चौके छक्के रन लेने से बल्लेबाज को रोकने के लिए फील्डिंग करनी पड़ती है ना। तो जो क्षेत्र रक्षण था उसमें भी सचिन क्या थे? मनोयोग थे, पूरे मन और ध्यान से करते थे। उसका भी जो कार्य था वो बड़े ही ध्यान से करते थे। पहली बार क्रिकेट किट खरीदते समय उनके मन में बड़ा कौतूहल था। जब पहली बार सचिन ने अपने क्रिकेट किट खरीदी थी तो उनके मन में कौतूहल था। कौतूहल मतलब जब आप कोई नई चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है, जब आप कोई नई चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार में, और जब उसको खरीदते हैं तो आप उसको हमेशा देखते हैं, अच्छे से पलट पलट कर देखते हैं, उसके बारे में सवाल पूछते हैं दुकानदार से, है ना। तो कोई भी नई चीज़ जानने की इच्छा को हम कौतूहल भी कहते हैं। बल्ले पर नज़र पड़ते ही उन्होंने उसे उठा लिया। तो जैसे ही वो किट खरीदने गए, उन्होंने बल्ले को देखा, उन्होंने उसे फटाफट से उठा लिया। घुंघराले बालों वाले छोटे कद के लड़के के लिए वह बल्ला बड़ा और भारी था। सचिन को जैसे आपने देखा होगा, उनका जो कद था, जो उनकी हाइट थी, वो थोड़ी छोटी थी। तो जैसे उन्होंने वो बल्ला उठाया, वह बल्ला बड़ा ही भारी था उनके लिए। भाई और कोच के रोकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया। सचिन के जो भाई थे और उनके जो कोच थे, उन्होंने सचिन को मना किया कि ये जो बल्ला है वो आपके लिए भारी है, आप ये बल्ला ना लें। लेकिन सचिन ने उनकी बात नहीं सुनी और वही बल्ला लिया और उससे खेलना शुरू किया। शुरुआत की उससे खेलने की। आज भी सचिन विश्व में सबसे भारी बल्ले से खेलने वालों में से एक माने जाते हैं। तो आज भी बच्चों, जो सचिन तेंदुलकर हैं वो विश्व में, पूरी दुनिया में भारी बल्ले से खेलने वाले एक जाने माने खिलाड़ी हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलने के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि बल्ला जो है आपका हल्का होना चाहिए, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सचिन भारी बल्ले से खेलते हैं जिसमें बहुत वजन होता था।
12 वर्ष की उम्र में सचिन ने पहली बार एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कंगा लीग में भाग लिया। जब सचिन सिर्फ 12 साल के थे तब सचिन ने पहली बार एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब, एक युवा पारसी क्लब हुआ करता था, वहाँ पर कोई कंगा लीग थी। कंगा लीग माने जो खेलते हैं, कई बार लीग होती है ना, बहुत सारे टीमें आकर वहाँ पर खेलती हैं और सिर्फ एक टीम विजेता बनती है, तो वहाँ पर सचिन ने भाग लिया। सचिन के क्रिकेटर के रूप में यह करियर की शुरुआत थी। तो सचिन का क्रिकेटर का सबसे पहला ये मैच था क्रिकेटर के रूप में। उन्होंने अपने जीवन का पहला शतक माने 100 रन, 100 रन सन 1985 से 86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में बनाया। तो सचिन ने अपने जीवन में सबसे पहले जो 100 रन थे वो कब बनाए? 1985 से 86 में अंडर 17 मतलब कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे जिसमें खेल सकते हैं उस टीम में बनाए। कौन से मैदान में? हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में। हैरिस शील्ड की एक नाम की एक टूर्नामेंट थी जहां पर सचिन ने अपने जीवन का पहला शतक बनाया अंडर 17 खेलते हुए, मतलब 17 साल की कम उम्र के बच्चे जिसमें खेल सकते हैं। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस विस्मयकारी बालक पर केंद्रित हो गया। तो क्रिकेट जगत के जब क्रिकेट में सचिन ने 100 रन बनाए तो क्रिकेट जगत मतलब जो उस टाइम के जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनका ध्यान इस विस्मयकारी बालक मतलब जो अद्भुत, जो बहुत अच्छा खेलता है उस बालक पर गया। सन 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। तो सन 1988 में ही हैरिस शील्ड खेलों में ही हैरिस शील्ड जो खेल है वहाँ पर ही खेलते हुए सचिन ने अपने मित्र आपने जब देखा होगा क्रिकेट में हमेशा 2 बल्लेबाज एक साथ खेलते हैं, तो जब सचिन खेल रहे थे तो उनके जो साथी थे विनोद कांबली, ये नाम आपने क्रिकेट में सुना होगा, कांबली के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 664 रनों का पहाड़, मतलब सोचो बच्चों की सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने 664 रन बनाकर इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि सामने वाली जो टीम है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था जीतना। और जो गेंदबाज थे वहाँ पर उनके छक्के छुड़ा दिए, मतलब वो हर गेंद पर उनकी कुछ ना कुछ रन बटोरते गए और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। सन 1988-89 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वे किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बने। तो गुजरात में भी वो एक बार कोई मैच खेल रहे थे तो उस वहाँ पर भी वो सबसे कम उम्र के, मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र के थे वो उस टाइम पर जब वो ये मैच खेल रहे थे। सचिन के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत सन 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय करियर मतलब जब सचिन ने बाहर देशों के साथ खेलना शुरू किया, अलग अलग देशों की टीमों के साथ जब सचिन ने खेलना शुरू किया तो सबसे पहला जो मैच था वो था 1989 में किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच था। पहले कुछ टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5-6 दिन तक वो मैच चलते थे और आखिर में टेस्ट मैच का रिजल्ट आया करता था। इस मैच में यद्यपि उन्होंने केवल 5 रन बनाए, इस मैच में सचिन ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाए, पर आने वाले समय सचिन का था। पर जो आने वाला समय था मतलब ये सबसे पहला ही मैच था सचिन का और आगे आने वाला समय सचिन का ही था। 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह सबसे कम आयु के दूसरे खिलाड़ी बने।
जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था जहाँ पर खूब सारे देशों की टीमें आती थी, वहाँ पर पहली बार शतक लगाने वाले, शतक माने 100 रन बनाने वाले, वह सबसे कम आयु के, सबसे कम मतलब सबसे छोटे खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी बने। मतलब उनसे पहले कोई एक और खिलाड़ी था जो छोटी आयु में 100 रन बना चुका था, और उसके बाद जो 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो थे सचिन। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा माने कि इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहने का मतलब है कि इसके बाद जो उनकी करियर की, उनके क्रिकेट खेलने की जो शुरुआत हुई वो आगे ही आगे बढ़ती गई। पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए रिकॉर्ड वो बनाते गए। जितने भी लोगों ने जो पिछले नए रिकॉर्ड बनाए हैं, सचिन ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़े और अपने नए रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 72 मैचों में उन्होंने 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड प्राप्त किया। तो बच्चों, जो एक दिन में खेले जाने वाले मैच होते हैं वहाँ पर सचिन को मैन ऑफ द मैच मतलब कि सबसे अच्छा परफॉर्म जो करता है वो मैन ऑफ द मैच मिला, और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़, जो टेस्ट सीरीज़ मैच खेले जाते हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया जाता है, का अवार्ड सचिन को मिला। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले वे पहले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होते हैं, एक दिवसीय मतलब एक दिन का जो मैच होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि बाहर देशों की टीमों के साथ, वहाँ पर दोहरा शतक मतलब 200 रन बनाने वाले वे पहले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले 100 शतक सचिन ने बनाए हैं, वो एकमात्र खिलाड़ी थे। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 जीतना सचिन के जीवन का सबसे यादगार दिन रहा। टीम इंडिया के साथ खेलते हुए सचिन ने वर्ल्ड कप 2011 जीता। दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो 2012 में सचिन तेंदुलकर ने मैच से जो एक दिन में खेले जाने वाले मैच होते हैं वहाँ से संन्यास ले लिया। अक्टूबर 2013 में उन्होंने T20 मैचों से भी संन्यास ले लिया। तो 2020 मतलब 20 ओवर के जो मैच खेले जाते हैं 2013 में सचिन ने उनसे भी संन्यास ले लिया। अतः अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो वेस्ट इंडीज़ में के खिलाफ जो मैच खेला जा रहा था मुंबई में, वहाँ पर वो सचिन का कौन सा मैच था, 200वां मैच खेलकर सचिन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सन 1994 में क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब सचिन का जो योगदान था क्रिकेट के प्रति, उनको देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। उपलब्धियां मतलब सचिन ने जो सफलताएं प्राप्त की थी उनको देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। सन 97-98 में उन्होंने भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया गया। तो बच्चों, ये सभी अवार्ड जो खेल जगत है वहाँ की जानी मानी हस्तियाँ जो खेल जगत में अपना नाम करती हैं, उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 1997 में सचिन को राजीव गांधी खेल रत्न भी प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठित मतलब कि जो बहुत ही नामी अवार्ड है। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें पद्मश्री और सन 2008 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो 1999 में पद्मश्री और पद्म भूषण के जो अवार्ड हैं, राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, सचिन को ये अवार्ड भी दिए गए। इतना ही नहीं, सन 1914 में उन्हें सरकार ने सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी सरकार ने सचिन को दिया। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सचिन कमज़ोर और पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए अनेक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं। संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील मतलब जो भावुक, जो दूसरों के दुख को समझता हो। तो सचिन कमज़ोर व पिछड़े बच्चे, जो बच्चे कमज़ोर हैं या ऐसे वर्ग से आते हैं जहाँ पर वो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनकी सहायता के लिए भी सचिन हमेशा आगे रहते हैं। वे इस युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आजकल वे भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और संसद सदस्य के रूप में उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं। तो सचिन क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं और अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। तो ये बच्चों पाठ था सचिन के बारे में। ये जो चैप्टर था ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनको बार बार दोहराकर अच्छे से पढ़ना है। और इसके शब्दार्थ को एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्राय, प्राय माने एक जैसे अर्थ वाले। चपल, चपल माने चंचल। प्रवृत्ति, मन का झुकाव, जिस तरफ आपके मन का झुकाव होगा। हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो आपके मन का झुकाव किसकी तरफ हो? क्रिकेट की तरफ हो। आउटडोर गेम, जैसे कि हमने पाठ की शुरुआत में लिखे थे, घर से बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल। कोच, कोच जो प्रशिक्षण आपको देता है कि कैसे खेलना चाहिए, किस तरीके का खेल आपको खेलना चाहिए, ठीक है। निर्णय, जो फैसला लिया जाता है। मनोयोग, पूरे मन से, पूरे दिल से जो कार्य किया जाए। कौतूहल, कौतूहल मतलब नई चीज़ों के बारे में जानने का इच्छा। अंतर्राष्ट्रीय, विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले मैच जो होते हैं। उपलब्धियाँ, जो आपकी सफलताएं हैं वो सब। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब नामीन, जिसका नाम हो। संवेदनशील मतलब भावुक, जो इंसान दूसरों का दुख दर्द समझ सकता है। अब आपने इसमें जो मौखिक प्रश्न है उसके जो उत्तर हैं वो ढूंढकर मुझे होमवर्क में भेजने हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसके उत्तर आपको बताऊंगी और बाकी का अभ्यास हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।